डेविल माय हस्बैंड एपिसोड 17, 18। अंतरा के मुंह से खुद के लिए रखेल शब्द सुनते ही शिवानी के आंसू तेज हो जाते हैं और वो अपने दोनों कानों पर अपने दोनों हाथों को रख जोर से चीखी, चुप हो जाओ, बंद करो अपनी बकवास, में नहीं हूँ किसी की रखेल, सुना तुमने, मैं नहीं हूँ किसी की रखेल। ये बोलते हुए ही शिवानी जोर से रो पड़ती है, मगर अंतरा वो अभी भी बस हंसे जा रही होती है और अभी वो हंस ही रही थी। उतने में ही वहां पर एक तेज आवाज आती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि शिवा की ही होती है, जो काफी समय से ऊपर खड़ा नीचे की सारी बातों को सुन रहा था और उसने दोनों ही लड़कियों की सारी बातों को सुन लिया था। बल्कि वो जब नीचे आ रहा था तभी उसके कानों में अंतरा की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर शिवा ऊपर ही रुक गया था और वहीं पर खड़ा होकर वो सारे तमाशे को देखे जा रहा था। और उस तमाशे को होते देख वो उसे खत्म करने के इरादे से ही नीचे आते हुए बोला। जैसे ही शिवा की गुस्से से भरी रोबदार आवाज अंतरा के कानों में पड़ती है, ठीक वैसे ही वह एक पल के लिए तो डर ही जाती है, मगर वह अपने डर को छुपाकर अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए हुए ही शिवा को देख बड़ा ही मासूम सा फेस बना लेती हैं। तो शिवानी वो भी शिवा की आवाज सुनकर अपनी रोती हुई नजरों के साथ ही डरते हुए शिवा को देखती हैं, जो गुस्से में उसे ही घूर कर देख रहा होता है। अंतरा दौड़कर शिवा के पास जाती हैं और उसके सीने से लग उसे काफी टाइट हग कर बोली, देखो ना शिवा बेबी, इस लड़की को, इसकी इतनी हिम्मत जो इसने मुझ पर, तुम्हारी अंतरा पर हाथ उठाए और मुझे थप्पड़ मारी, तुम्हारी इस मेड ने मुझे थप्पड़ मारा है। शिवा ये बोलते हुए ही वह इनोसेंट होने का नाटक करने लगती हैं। शिवानी बस अपनी आंखों में आंसू लिए हुए ही शिवा को देखे जा रही थी, जिसने भी अंतरा को अपनी बाहों में किसी मोम की गुड़िया की तरह संभाल कर रखा था। जब शिवानी अंतरा और शिवा को एक साथ एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब देखती है, तो उसके आंसू और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं और वो उन दोनों से अपनी नजरें फेर लेती हैं, क्योंकि इतने दिनों से शिवा के साथ रहते हुए, उसके सारे जुल्मों को सहते हुए, शिवानी को अब शिवा की आदत पड़ चुकी थी। और सौदे की ही सही, मगर एक सच ये भी था, शिवा ने उससे जबरदस्ती शादी की थी और वो शिवा की पत्नी थी, फिर चाहे शिवा उसे अपनी बीवी माने या ना माने, मगर ये सच था, जिस कारण शिवानी को अंतरा और शिवा दोनों को ही साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शिवा अंतरा को कसकर अपनी बाहों में भर कर प्यार से उसे देखते हुए ही बोला, क्या सच में इस लड़की ने तुम्हें थप्पड़ मारा? अंतरा मासूम सा फेस बनाकर अपने गाल पर इशारा कर बोली, और नहीं तो क्या, इस लड़की ने मुझे काफी जोर से थप्पड़ मारा, ये देखो उंगलियों के निशान भी मेरे गाल पर झप चुके हैं। इतना बोल अंतरा अपने गाल दिखाकर रोनी सी शकल बना लेती हैं। शिवा अंतरा को खुद से दूर कर शिवानी की तरफ बेहद गुस्से में बढ़ते हुए ही अपने दांत पिसते हुए ही बोला, क्या तुमने अंतरा को थप्पड़ मारा? शिवानी डरते हुए ही अपने कदम पीछे की तरफ लेते हुए, वो मैंने जानबूझकर नहीं मारा, वो तो। शिवा बीच में ही शिवानी की बात काटकर बोला, क्या तुमने अंतरा पर हाथ उठाया? हाँ या ना? शिवा बेहद गुस्से में चिल्लाया। शिवानी रोते हुए ही हाँ। तड़ाक, जैसे ही शिवानी हाँ बोलती है, ठीक वैसे ही एक थप्पड़ की गूंज उस पूरे हॉल में गूंज पड़ती है। तो अंतरा के होठों पर शैतानी चमक आ जाती है और वो उसी चमक के साथ ही अपने सामने देख रही होती है। शिवा बेहद गुस्से में ही जमीन पर पड़ी शिवानी को देख रहा था। तो शिवानी अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए ही बुरी तरह डर से कांपे जा रही होती है और इस समय उसका एक हाथ उसके गाल पर था, जिस पर शिवा की पांचों उंगली छप चुकी थी और उसके होठों के कोनों से खून बह रहा था। शिवा ने शिवानी की बात सुनते ही एक जोरदार थप्पड़ शिवानी के गाल पर मारा था, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाती हैं और जाकर सीधे जमीन पर गिर जाती हैं। शिवा गुस्से में ही नीचे झुककर शिवानी का जबड़ा पकड़ अपनी रोबदार आवाज में दांत पिसते हुए ही बोला, हाउ डरे यू? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी अंतरा पर हाथ उठाने की और उसे थप्पड़ मारने की? क्या तुम भूल गई तुम इस घर में बस एक नौकरानी हो और उससे ज्यादा तुम्हारी इस घर में कोई औकात नहीं है, और एक नौकरानी होते हुए भी तुम इस घर की असली मालकिन पर हाथ उठाओ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये बोलते हुए ही शिवा काफी गुस्से में शिवानी को देख रहा था, साथ ही उसकी पकड़ भी शिवानी के जबड़े पर कसते जाती है।
अंतरा खड़ी शिवानी की हालत देखकर उस पर मन ही मन हंस रही होती है। तो शिवानी बस अपनी आंसू भरी नजरों से शिवा को देखे जा रही थी। जब शिवा की नजरें शिवानी की उन आंसुओं से भरी नजरों से टकराती है तो पता नहीं शिवा को क्या हो जाता है और वो उसके जबड़े को छोड़ देता है, मगर गुस्से में ही उसे देखे जा रहा होता है। अंतरा शिवा के पास जा उसके कंधे पर अपना एक हाथ रख बोली, शिवा बेबी शांत हो जाओ। मैंने इस लड़की को माफ किया, इसकी गलती के लिए वैसे भी 2 महीने बाद में आई हूँ, और तुम हो कि मुझ पर ध्यान देने की वजह इस नौकरानी को देख रहे हो। चलो ना बेबी, हम कुछ समय साथ में बिताते हैं। इतना बोलकर अंतरा शिवा को खड़ा करती हैं और धीरे से अपने होठों को ले जाकर शिवा के होठों पर रख देती हैं। और वो शिवा को किस करने लगती हैं तो शिवा भी अंतरा का उस किस में पूरा साथ देने लगता है। और किस करते हुए ही वो दोनों ही एक दूसरे के कपड़ों को निकालने लगते हैं। जिन्हें ऐसा करते देखकर शिवानी उन दोनों से अपनी नजरों को फेर लेती हैं और उस जगह से रोते हुए ही उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती हैं। शिवा अपनी आंखों को खोल बस जाती हुई शिवानी को देख रहा था तो अंतरा वो बस शिवा को किस करने में लगी हुई थी। किस करते हुए ही वो दोनों वहीं पर लगे बड़े से काउच पर चले जाते हैं और काफी डीप किस करने लगते हैं। और किस करते हुए ही वो दोनों आगे बढ़ पाते उससे पहले ही अंतरा का मोबाइल बज उठता है, जिसकी आवाज सुनकर अंतरा शिवा से अलग होती है और अपना मोबाइल पर्स से निकाल जैसे ही हेलो बोलती हैं, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ की बात सुनते ही अंतरा की आंखें हैरान हो जाती हैं। एपिसोड 18। अंतरा और शिवा एक दूसरे को किस करते हुए ही आगे बढ़ने लगते हैं और उन दोनों की बॉडी भी एक दूसरे से अटैच होने ही वाली होती हैं। मगर वो दोनों ही एक दूसरे में समा पाते उससे पहले ही अंतरा का मोबाइल बजने लगता है। अपने मोबाइल की रिंग सुनते ही अंतरा शिवा को आगे बढ़ने से रोकते हुए ही बोली, बेबी जस्ट अ मिनट रुको, मेरा मोबाइल बज रहा है। शिवा अंतरा की बदन पर अपने हाथों को चलाते हुए ही बोला, नो बेबी, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होने वाला, अब मैं अपना सारा कंट्रोल खो चुका हूँ। ये बोलते हुए ही वह अंतरा की बॉडी पर किस कर रहा होता है। अंतरा शिवा को खुद से दूर करते हुए, बेबी मुझे कॉल तो रिसीव करने दो, क्या पता कोई एजेंट हो। इतना बोल वह शिवा को खुद से दूर कर देती हैं और अपना मोबाइल अपने पर्स से निकालकर कॉल रिसीव कर हेलो बोलती हैं। वो जैसे ही हेलो बोलती हैं ठीक वैसे ही दूसरी तरफ से अंतरा की मैनेजर उसे कुछ बोलती हैं, जिसे सुनते ही अंतरा की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो कॉल कट कर बोली, मैं अभी आई। इतना बोलकर अंतरा झट से कॉल कट कर सोफे से उठ जाती हैं और अपने बिखरे हुए कपड़ों को समेटकर पहनते हुए ही बोली, आई एम सॉरी बेबी, मुझे अभी जाना होगा, बहुत अर्जेंट काम आ गया है इसलिए मुझे जाना होगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। इतना बोलते हुए ही अंतरा अपने सारे कपड़ों को पहन बाहर की तरफ जाने लगती हैं। शिवा अपनी मायूस नजरों से, क्या तुम्हारा जाना मुझसे भी ज्यादा जरूरी है जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? अंतरा पीछे पलटकर शिवा को देख बोली, तुमसे ज्यादा जरूरी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है बेबी, पर आज कुछ ज्यादा ही अर्जेंट है इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, पर तुम फिक्र मत करो, आज रात हम साथ रहेंगे। और बेबी अगर तुमसे सच में अब कंट्रोल नहीं हो रहा है तो तुम बाथरूम में जाकर खुद को शांत कर लो। इतना बोलकर अंतरा बिना शिवा की कोई बात सुने बिना ही वहां से चली जाती हैं। शिवा बस खड़ा जाती हुई अंतरा को देखते रह जाता है। ऊपर कमरे में शिवानी बेड पर बैठी रो रही होती है और उसके कानों में अंतरा का खुद को बार बार रखेल बोलना ही गूंज रहा होता है, जिसे सुनकर शिवानी का सर दर्द करने लगता है और वह जोर से रोते हुए ही बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ किसी की रखेल, मैं नहीं हूँ कोई रखेल। ये बोलते हुए ही शिवानी जोर से रो रही होती है और रोते हुए ही बोली, तुम सच में एक हैवान हो शिवा, जो बिना सच जाने ही मुझ पर हाथ उठा दिया। ये जानते हुए भी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। ये जानते हुए भी तुम मुझ पर कैसे हाथ उठा सकते हो? मैंने तो सोची थी समय के साथ तुम्हें ये एहसास हो जाएगा मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया और तुम्हें ही कोई गलत फहमी हुई होगी, मगर नहीं, मैं गलत थी। मैं कैसे भूल गई, तुम तो एक हैवान, जल्लाद, राक्षस हो जो मेरे शरीर से बस खेलना जानता है और मुझ पर अपनी मर्जी थोपना जानता है। तुमने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है।
तुम इंसान नहीं हैवान हो, और सच ही तो कहा उस लड़की ने, तुमने मुझे अपनी रखेल ही तो बना कर रखा है इस घर में, और एक रखेल से ज्यादा मेरी तुम्हारी नजरों में इज्जत ही क्या है। ये बोलते हुए ही शिवानी वापस से रोने लगती हैं। मैं नफरत करती हूँ तुमसे शिवा, मैं सच में तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू शिवा, आई हेट। शिवानी रोते हुए ही बोली, आई हेट यू टू माई सो कोल्ड वाइफ। शिवा उस कमरे के अंदर आते हुए ही बोला। जैसे ही शिवानी शिवा की बात सुनती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें नफरत से भर जाती हैं। और वो एक पिलो गुस्से में ही शिवा के तरफ फेंकते हुए ही चिल्लाई, क्यों आए हो अब आप यहाँ पर मेरे पास? चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, क्यों आ जाते हो मुझे परेशान करने के लिए? जब से मेरी जिंदगी में आए हो तब से मेरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दी है। तुमने मुझसे मेरी इज्जत छीन ली, तुम्हारे कारण मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच झुंझ रही हैं। और तुमने तो मुझसे मेरी कोख को तक छीन लिया, अब क्या बचा है मेरे पास जो तुम मुझसे लेना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो कुछ समय के लिए वैसे भी, और 7 महीने उसके बाद तो इस बच्चे के आते ही मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, कभी मुड़कर तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं, और 7 महीने उसके बाद मैं तुमसे आजाद हो जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। ये बोलते हुए ही शिवानी बेहद नफरत और गुस्से में ही शिवा को घूर रही होती हैं। शिवानी की बातों को सुनकर शिवा की आंखें गुस्से से भर जाती हैं, और वो अंदर से जोर लोककर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे अपनी तरफ आते देखकर शिवानी डर जाती है और डरते हुए ही चिल्लाई, मैं कोई रखेल नहीं हूँ तुम्हारी, जो जब तुम्हारा मन करेगा मेरे पास आओगे और जब तुम्हारा मन करेगा मुझे छोड़कर किसी और के पास चले जाओगे। दूर रहो मुझसे, मेरे पास भी नहीं आना, वरना मैं खुद को ही खत्म कर दूंगी। ये बोलते हुए ही शिवानी पीछे की तरफ खिसक रही होती हैं। शिवा गुस्से में ही शिवानी के पास आकर बेड पर चढ़ जाता है, और इससे पहले शिवानी कुछ भी समझ पाती, शिवा उसे बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आ जाता है, जिसे अपने ऊपर देख जैसे ही शिवानी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, ठीक वैसे ही शिवा उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसके दोनों हाथों की हथेली पर अपनी उंगलियों को फंसाकर बेड पर ही दबा देता है और काफी बुरी तरह से उसे किस करने लगता है। शिवानी शिवा को खुद से दूर करना चाहती थी, मगर वो चाहकर भी शिवा को खुद से दूर नहीं कर पा रही होती हैं। और थोड़ी ही देर में शिवानी के सारे कपड़े बेड से नीचे पड़े हुए थे और उसकी सिसकियां उस कमरे में गूंज रही होती हैं, और शिवा बस शिवानी की बॉडी पर अपना हक जमाए ही जा रहा होता है। शिवानी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई होती हैं और वो अपनी आंसू भरी नजरों से शिवा को गुस्से में देखते हुए ही बोली, दर्द होता है मुझे, तकलीफ होती है मुझे, मैं कोई खिलौना नहीं जिसे जब मन किया खेल लिया और जब मन किया फेंक दिया। इंसान हूँ मैं, कोई मिट्टी का पुतला नहीं जिसे तोड़ने पर भी दर्द ना हो। तुम हर बार ऐसा ही करते हो, जब भी तुम्हें अपनी हवस मिटानी हो मेरे पास चले आते हो। अरे ये एक बार ये करने से पहले ये सोच तो लेते मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारा ही बच्चा मेरे अंदर है जिसे तुम चोट पहुँचा रहे हो। इतना बोल शिवानी जोर से रो पड़ती है, तो शिवानी की बात सुनते ही शिवा रुक जाता है और शिवानी के आंसू से भरे चेहरे को देखने लगता है। शिवानी रोते हुए ही, पछताओगे देख लेना, जिस दिन तुम्हारा सामना सच से होगा उस दिन तुम्हारे पास शिवाय रोने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन